हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको अपने एडेनियम का एक प्लांट दिखा रही हूँ और देखिए ये ऊपर से नीचे कितना भर के फ्लावर, जबकि कोई ग्राफ्टिंग नहीं है क्योंकि ये सीड ग्रोन प्लांट से तैयार है। उसके बीज को मैं की थी तो उससे ये सिंगल पेटल निकला है और इसके कलर देखिए कितने वाइब्रेंट हैं। एक चटकीले हैं, सुंदर है और सेकंड इसमें आप देखिए जितना ब्रांच उतना फ्लावर। इसमें ऑलरेडी लगभग अभी 20 फ्लावर है और देखिए कितना ब्रांच है। और इसके रूट के स्ट्रक्चर को मैं दिखा रही हूँ तो ये लगभग ये 2 साल का प्लांट, 2 तो नहीं होगा, मैं 1.5 मान के चल रही हूँ। और इसको मैं एक 12 इंची के पॉट में दी हूँ। ये मेरे हाइब्रिड सीड ग्रोन से तैयार जो प्लांट है उसमें ही है। और यहाँ पर देखिए सारा मेरा रखा हुआ है हाइब्रिड सीड ग्रोन प्लांट का ही। मुझे बहुत कमेंट आता है कि क्या आप इसका सेल कीजिएगा। नहीं, मैं इसको सेल नहीं करूँगी। मैं इसको खुद के अपने पर्सनल कलेक्शन के लिए रखी हूँ। हाँ, मैं सोची हूँ कि मैं मार्च में देख लेती हूँ, अगर कलर अच्छा रहा तो मैं इसकी ग्राफ्टिंग करूँगी। हाँ, इस कलर का लेके ग्राफ्टिंग करूँगी और बहुत ही खूबसूरत होता है। तो इस तरह के हैवी फ्लावर कैसे हुए मैं ये ही नहीं कहूँगी। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, मेरे देसी भी प्लांट है। देखिए उसमें भी जो कलर खिले हैं एकदम चटक है, सुंदर है। आप ये ही देख लीजिए, ये भी देसी सीड से हैं। ये देसी सीड के तो ये उतना रेड नहीं है जितना मैं आपको फर्स्ट में दिखाया। ये सिंपल वैसे, लेकिन इसमें जितना ब्रांच है, इसका कॉटेक्स है कि इसकी खूबसूरती बहुत आती है। तो आज मैं रफली आपको ये बताने वाली हूँ कि इस तरह का जो आप फ्लावर देख रहे हैं तो कैसे आता है। मैं फर्स्ट बोलूँगी, सबसे पहले कोई भी एडेनियम हो, चाहे आपका सीड ग्रोन हो, चाहे आपका देसी हो, कोई भी किसी भी तरह का एडेनियम हो, वो आप इतना जानिए एडेनियम एक सकुलेंट है और ये रेगिस्तान का प्लांट है। तो मतलब इसको पानी कम चाहिए और रेगिस्तान वाला इसको पॉटिंग मीडिया और उस वैसा एटमॉस्फेयर चाहिए। मतलब इसको टेम्परेचर 40 तक पसंद है और 20 के नीचे पसंद नहीं है। जब टेम्परेचर हम लोग के लोकेशन में 20 के नीचे होता है तब ये डॉर्मेंसी में जाने लगता है और जब रात 10 होता है तब ये प्योर डॉर्मेंसी में चल जाता है। तो उस टाइम में भी केयर करना है। तो मेन है कि इस तरह के प्लांट, मैं फिर इसी प्लांट पे आई का इतना फ्लावर कैसे हुआ। देखिए कोई पिंचिंग कोई कुछ नहीं है। तो मैं कहूँगी इस तरह का ये नहीं कि आप हाइब्रिड एडेनियम में ही फ्लावर ले सकते हैं। आप किसी में भी, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका देसी वाला है आप उसमें भी फ्लावर ले सकते हैं। तो क्या करना है, फर्स्ट इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है सुबह से शाम तक जितना हो। एक कहते हैं ना कि धूप की एक किरण भी नहीं मिस करनी है हम लोग को। और देखिए इसका कलर देखिए सब, ये भी हाइब्रिड सीड गोन से ही है मेरा, देखिए। और ये ट्रिपल पेटल में है, देखिए खिला हुआ। फर्स्ट इसको एकदम डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, जितना से जितना हो सके आप इसको धूप दीजिए। सेकेंड, वाटरिंग संभल के करना है। एडेनियम है तो इसका मतलब नहीं है कि जैसे अभी इसमें इतना सारा फ्लावर खिला है तो मैं रोज़ वाटर दूँ, नहीं। बस आप एक रूल रखिए, जब तक आपकी पॉटिंग मीडिया सूखे नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, जब तक पॉटिंग मीडिया ना सूखे आप इसमें पानी मत दीजिए। थर्ड, इसकी आपने कैसी पॉटिंग मीडिया बनाई है। अगर पॉटिंग मीडिया वेल ड्रेन है, फुल्ली वेल ड्रेन है, तो आपको रिजल्ट इस तरह होगा। एक तो रॉट का टेंशन नहीं होगा, सेकंड आपका क्या होगा, प्लांट कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों, मिट्टी देने से क्या होता है, वो थोड़ा सा रॉट होने का चांस रहता है। देखिए एक ये देसी ही है, सॉरी ये भी सीड ग्रोन हाइब्रिड में ही है। कलर देखिए इसका भी, ये भी लगभग मेरा दो। और देखिए कलर कितना इसका है, देखिए ये येलो लेते हुए देखिए रेड है, देखिए यहाँ। इसका रूट का स्ट्रक्चर थर्ड हो गया। फोर्थ में फर्टिलाइज़र। हाँ, आपको इस तरह का हैवी फ्लावरिंग लेने के, आप मेरे किसी भी प्लांट को देखिए इस तरह का। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके भी गार्डन में हैवी फ्लावर हो तो इसमें फर्टिलाइज़र देना होगा। फर्टिलाइज़र क्या देना होगा, तो मैं कहूँगी पर मंथ तो आपको देना ही होगा। आप चाहिए तो सीवीट एक्सेट रख सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिक एसिड, किसी भी तरह का पीजीआर का यूज़ कर सकते हैं। ये तो सागरिका आता है, उसका भी पीजीआर आता है, बायोविटा आता है। आप ये ऑर्गेनिक हो गया। अब आप केमिकल में तो 1919 का यूज़ कर सकते हैं। फ्लावरिंग इस तरह का फ्लावरिंग लेने के लिए 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, मैं स्प्रे की हूँ आज लगभग, मैं 15 दिन पहले ही वीडियो बनाने के लिए जो मैं स्प्रे की थी तो मैं स्प्रे इसमें भी की हूँ। तो वो ये उसका भी रिजल्ट है। 0050 का भी आप स्प्रे कर सकते हैं फोलिज। इस पर फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। रेशियो क्या रहेगा, 2 ml 1 लीटर पानी में हर एक 15 दिन के इंटरवल में आप इसका फोलिएज स्प्रे कीजिए। और मैं कहूँगी कि मैं जितने भी फर्टिलाइज़र का नाम ले रही हूँ इसका मतलब नहीं है आपको सारे को करना, नहीं, किसी एक का कीजिए। मैं ऑप्शन बता रही हूँ कि अगर सीवेट एक्सिड है तो उसका कीजिए, नहीं है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, नहीं तो ह्यूमिक एसिड।
अगर आपको फिर 05234 है तो ठीक, अगर नहीं है तब आप 0050 कीजिए, वो भी नहीं है तो 1919 कीजिए। देखिए सारे फर्टिलाइज़र का ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप सारे को दीजिए, नहीं, मैं एक ऑप्शन आपको दे रही हूँ, किसी एक का भी कीजिए। और यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत, और ये ही नहीं, ये तो मेरे हाइब्रिड सीड ग्रोन का सारा का प्लांट है। और इधर देखिए ये तो मेरा ग्राफ्टेड है, और देखिए ये एक देसी में है, ये एक सिंगल पेटल में है। इसकी आईडी तो मुझे नहीं मालूम, मुझे बार बार कमेंट आता है कि आप आईडी बताइए। सॉरी सर, मैम, सबको मैं बोलूँगी आईडी तो मुझे अभी नहीं मालूम है, क्योंकि मैं सारे प्लांट आज से 2 साल 4 साल 5 साल पहले खरीदी। उस समय मुझे नहीं मालूम था कि मैं कभी चैनल खोलूँगी, तो ना तो मुझे किसी की आईडी याद है ना मुझे कुछ भी पता है। लेकिन हाँ, फ्लावर हो रहा है, मैं अब जो मैं प्लांट परचेज़ करूँगी तो उसकी आईडी मैं मेंशन करके रखूँगी, ताकि मैं आपको, अगर आपने पूछा तो मैं बता भी सकूँ और ख़ुद जान भी सकूँ। बस मैं इतना जान रही हूँ कि मैंने जितने भी प्लांट का ऑर्डर किया था मुझे कलर सब बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं की। और मेरे गार्डन में आप जितने भी फ्लावरिंग देख रहे हैं, ऑलमोस्ट जितने भी हाइब्रिड एडेनियम है सब वो 3 साल 4 साल 2 साल 5 साल इस तरह का है। मुझे जब जैसे अच्छा लगता गया कलर सब मैं लेते गई, इसीलिए मुझे किसी का भी कलर का पता नहीं है। हाँ, एक चीज़ और देखिए, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फ्लावर कुछ फट रहे हैं, देखिए एक ही टहनी में ये फटे हैं और ये सही है, देखिए। तो अब आप इसको क्या कहिएगा। और ये फ्लावर फटने का रीज़न होता है बोरोन की कमी। मैं बोरोन का यूज़ अभी नहीं की, इसका भी 1 ग्राम 1 लीटर पानी में देके अगर मैं फोलिज स्प्रे कर दूँ ना, तो ये जो फटे हुए फ्लावर है इसका ये सही हो जाएगा। और देखिए इसको मैं ग्राफ्टिंग की थी, और ग्राफ्टिंग के बाद इसका कलर सब देखिए, और सब अलग अलग है। रेड मेरे पास लगभग 5 के ऊपर कलर है, क्योंकि मुझे रेड अच्छा लगता है। वो एक वाइब्रेंट कलर, वो दूर से आई कैचिंग होता है, वो दूर से सुंदर लगता है, इसलिए मैंने रेड को कलेक्ट करके रखा हुआ अपने कलेक्शन में। और लगभग 5 है, अभी तक तो मैं 5 जान रही हूँ जो मेरे पास खिला हुआ। हाँ, हर एक रेड एक दूसरे से अलग है, ये नहीं कि सारा रेड एक के ही जैसा। अगर आप ये देखिए, अगर ये अलग है तो किसी में ब्लैक है, किसी में येलो है, किसी में वाइट है, तो ये होता है। तो मैं क्या बोली, हैवी फ्लावरिंग के लिए 5-6 पॉइंट। फर्स्ट, डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। सेकंड, वाटरिंग का शेड्यूल कीजिए। जब आपको इस तरह का प्लांट में पानी फ्लावर आ रहा है तो इसमें पानी का मेंटेन करो। पानी मेंटेन इन द सेंस, सिर्फ आपको पॉटिंग मीडिया भींगा रखना है, पॉटिंग मीडिया को आपको नम रखना है, ना कि आपको उसको क्या करना है, सॉगी रखना है। मैं बार बार करूँ, हाँ। और पॉटिंग मीडिया बेस्ट बनाइए, मैं बार बार कर रही हूँ, पॉटिंग मीडिया बेस्ट। अगर आप मिट्टी यूज़ भी कर रहे हैं, मैं क्या बोली, अगर आप मिट्टी यूज़ भी कर रहे हैं तो मैं कहूँगी बस 10%, उससे ज़्यादा मत कीजिए। मुझे कभी नहीं सोचना पड़ता है कि मेरे प्लांट रॉट होंगे, क्योंकि मैंने इसमें मिट्टी का एक भी दाना नहीं डाला है। और देखिए मैं सैलो पॉट का चूज़ करती हूँ, डेप्थ तो मैं देती नहीं हूँ, तो ऊपर का रूट का स्ट्रक्चर अच्छा आता है। उसके बाद प्लांट को लगाने का सही समय होता है, उसका रिपोर्टिंग का भी। मैं हर एक प्लांट को 2 बार रिपोर्टिंग करती हूँ, और जब भी मैं करती हूँ तो 1 से 2 इंच मैं इसे लिफ्ट करती हूँ। और ये देखिए, तो बहुत ही खूबसूरत चलता है। हाँ, इस समय अगर आप चाहिए तो ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो फ्लावर लेने के लिए इस तरह हैवी फ्लावरिंग के लिए मैं आपको बोली, फर्स्ट डायरेक्ट सनलाइट, सेकंड वाटरिंग का। जब फ्लावर आ रहा है तो पानी मेंटेन करना, अगर पानी मेंटेन नहीं किए हो तो फ्लावर जल्दी गिरेगा। थर्ड, इसमें फंगीसाइड और पेस्टिसाइड दोनों का। मेरे प्लांट में मिलीबग इस साल ज़्यादा अटैक हुए, तो कोई भी इंसेक्टिसाइड का आप यूज़ करते हैं। मैं तो रोगोर का करती हूँ, आप इमेडाक्लोप्राइड में किसी का भी, आप नीम ऑयल का भी कर सकते, लेकिन नीम ऑयल का मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। आप उसका कर सकते हैं। फंगीसाइड में आप साफ का ले सकते हैं, बेबस्टिन, ट्राइकोडर्मा, किसी का भी लीजिए। ट्राइकोडर्मा और बेबस्टिन ऑर्गेनिक होता है, आप ऑर्गेनिक की ओर जा सकते हैं। मैं तो साफ का यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट आता है, आप ये कर सकते हैं। थर्ड हो गया। फोर्थ में आता है फर्टिलाइज़र। हाँ, हर एक 15 दिन के इंटरवल में, मैं बोलूँगी हर एक 15 दिन के इंटरवल में आप इसमें स्प्रे कीजिए, किसी भी चीज़ का। चाहे आप फोलिज स्प्रे में कीजिए 90-90, सीवीट एक्सेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या ह्यूमिक एसिड। नहीं है तो आप बायोएंजाइम बनाते हैं, जैसे घर में देखिए मैं बायोएंजाइम बना के रखी हूँ। बनाना पील का है, ऑरेंज का है, देखिए यहाँ पे सारा बोतल सब है। इसका भी 5 ml 1 लीटर पानी में देखिए आप फोलिज स्प्रे कीजिए, आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। देखिए एडेनियम लगा है तो फर्टिलाइज़र देना होगा। कोई कहते हैं कि नहीं एडेनियम फर्टिलाइज़र नहीं मांगता। हाँ,
नहीं मांगता है। लेकिन अगर इस तरह मेरे गार्डन के जैसा आपको फ्लावर चाहिए, एडेनियम हो चाहे बोगनविला हो चाहे भी कोई भी प्लांट हो, आप देखिए यहीं पर से मैं दिखा रही हूँ, तो आपको फर्टिलाइज़र सही समय पे सही टाइम पे आपको यूज़ करते रहना होगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि फर्टिलाइज़र ज़्यादा, लेकिन हाँ थोड़ी मात्रा में आपको देना होगा। और यहाँ पर देखिए मेरे बेबी एडेनियम, मैं इस पर भी इसके अक्टूबर केयर टिप बनाई हूँ एक वीडियो, आप उसको ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मेरा सारा ग्राफ्टिंग है, कुछ सक्सेस हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, जिस तरह होगा मैं इसे बाहर निकालते रहूँगी डायरेक्ट धूप में। अभी वहाँ पे मैं सेमी शेड में रखी हूँ। और यहाँ पे देखिए कटिंग, और यहाँ बेबी एडेनियम की मैं रिपोर्टिंग की हूँ। तो बस कुछ कुछ टिप को अगर आप पकड़ते हैं, कुछ कुछ टिप और फॉर्मूला पकड़ते हैं, आपके गार्डन में एडेनियम में इस तरह फ्लावर होगा। क्योंकि अक्टूबर नवंबर 2 मंथ एडेनियम के फ्लावरिंग का बेस्ट टाइम होता है। देखिए ये ऊपर से नीचे एक बुके है, और ये ही नहीं, मैं आपको यहाँ पर भी दिखा रही हूँ, ये ब्लैक वाली है सब। और देखिए सब खिल रहे हैं, हो रहे हैं। देखिए आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और देखिए कितना ये डार्क ब्लैक में रेड लेते हुए, पता नहीं कितने कितने कलर में है, मैं डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हाँ, ये प्लांट मेरे गार्डन में लगभग 5 साल हो गया है। देखिए, और हर एक कलर, मैं एक नहीं बोलूँगी, हर एक कलर अलग है। देखिए ये मेरे कटिंग में भी फ्लावर आया है। देखिए इसलिए मैं कहती हूँ कटिंग लगाइए, ये नहीं कि कटिंग फेंक देना है। अरे आज ना लगा, कल लगेगा, परसों लगेगा, फ्लावर तो देगा, कोशिश करना है। देखिए एडेनियम बहुत स्लो रिलीज, इसको फर्टिलाइज़र भी चाहिए, और एडेनियम बहुत स्लो ग्रोथ लेता है, वो धीरे धीरे ग्रोथ लेता है। लेकिन जब तक वो मेच्योर नहीं हुआ फ्लावर नहीं देगा। देखिए जैसे यही प्लांट, ये लगभग 2 साल का हो गया, इसके कॉटेक्स मोटे हुए तब ये फ्लावर दे। जब स्टार्टिंग में इसमें फर्स्ट फ्लावर आया था ना, तो एक खिला था, बाकी इसके बर्ड झड़ गए थे। तो जब तक, इसलिए मैं कह रही हूँ कभी भी एडेनियम के फ्लावरिंग के पीछे मत भागिए। मैं बार बार कह रही हूँ, एडेनियम लगा है तो पेशेंस रखिए। पेशेंस इन द सेंस आपको उसको मेच्योर करना है, कम से कम अपने गार्डन में 2 साल उसको मेच्योर कर लीजिए, उसके बाद आपको फ्लावर इससे देगा। वो लगभग 2 साल का प्लांट है। देखिए, और उसकी कॉटेक्स का स्ट्रक्चर मैं दिखा रही हूँ। देखिए ये 2 साल का होगा, उससे ज़्यादा नहीं। और देखिए नीचे से ऊपर तक देखिए कितना ब्रांच और उतना ही फ्लावर और फूल। तो सही समय सही केयर सही कीजिएगा, आपको फ्लावरिंग मेरे गार्डन जैसा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरा एडेनियम गार्डन कैसा लगा और ये फ्लावर कैसा लगा। और आपको प्लांट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ की जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये भी देखिए हाइब्रिड सीड ग्रोन प्लांट का कलर है। देखिए देखिए, और इसकी भी मैं रूट स्ट्रक्चर दिखाऊं तो देखिए कैसा है। ये मात्र, ये भी मेरे गार्डन में लगभग वही 1.5 या 2 साल का होगा। देखिए, और इसके कॉटेक्स का स्ट्रक्चर देखिए, मैं आपको चारों तरफ से दिखा रही हूँ। ये 2 साल के ऊपर हो गया है। देखिए, और देखिए कलर कितना प्यारा है। तो चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।